बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करें एग्जाम्पल 3.3 बेटा। इसके साथ इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है और इससे रिलेटेड इसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इससे रिलेटेड कुछ हम ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं। 2 spherical balls of 2 kg and 3 kg masses are moving towards each other with velocities 6 meter per second and 4 meter per second respectively. What must be the velocity of smaller ball after collisions if the velocity of bigger ball is 3 meter per second? बेटा क्या गिवन है, m1 दिया हुआ है 2, m2 3 kg, v1 6, v2 4, v1 डैश आपने निकालना है और v2 डैश उसने दिया हुआ है। आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने पढ़ा, m1 v1 प्लस m2 v2 किसके इक्वल है, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। m1 कितना बेटा 2 और v1 कितने 6, m2 कितने 3 और v2 -4। -4 क्यों लिया है, क्योंकि यहां पर देखिए उसने क्या कहा, आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब उनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से इसके साथ नेगेटिव साइन आ गया। ऐसे ही बेटा फिर m1 कितना दिया हुआ है 2, v1 डैश हमने फाइंड करना है, m2 कितना है 3 और v2 डैश माइनस, फिर डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें बेटा 12 और ये -12, ये साइड आपके पास कितनी हो गई है 0 और 3 -9, ये -9 इस साइड पर आ जाएगा बेटा। जब इस साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा। तो v1 डैश आपके पास कितना आ गया 4.5 मीटर पर सेकेंड। शॉर्ट आंसर बन सकता है बेटा व्हाट इज कोलिजन, ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछा जा सकता है। इंटरएक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज नोन एज कोलिजन्स। कोलिजन बेटा दो तरह का होता है, एक इलास्टिक और एक इन इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इन द आइडियल केस व्हेन नो काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट कोलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। बेटा ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो उस कोलिजन को हम नाम दे देते हैं इलास्टिक कोलिजन। ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो उसको हम नाम दे देते हैं इलास्टिक कोलिजन। एग्जांपल बेटा वो कहते हैं, फर्ज करते हैं आपके पास एक हार्ड बॉल है, उसको आप ड्रॉप करते हैं कुछ हाइट से, सर्टन हाइट से, और बॉल जो है वो रिबाउंड होती है, वापस होती है टू वेरी नियरली द इनिशियल हाइट। जितनी हाइट से ड्रॉप किया, फर्ज करें यहां से ड्रॉप किया है, और बॉल जब नीचे जाती है और नीचे आने के बाद दोबारा अगर उसी हाइट पर वापस आ जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपनी एनर्जी को बहुत ही कम जो है वो लूज किया है। इट लूजेस नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ कोलिजन्स विद द फ्लोर। इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, अ कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज नॉट कंजर्व। याद रखना है बेटा काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, टोटल एनर्जी की बात नहीं हो रही। तो ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो उसको हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन, लेकिन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना हो उसको हम नाम दे देते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। दो एग्जांपल यहां पर वो मेंशन करता है, व्हेन टू टेनिस बॉल कोलाइड then after collision they rebounds with velocity less than velocity before the impact। जब दो टेनिस बॉल आपस में टकरा जाती हैं बेटा, उनकी टकराने के बाद जो है वो वेलोसिटी पहले से अगर कम हो जाती है, इसका मतलब वेलोसिटी कम होने का मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जितनी पहले उतनी नहीं रही, इसका मतलब एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं है। सेकंड एग्जांपल में क्या लें, व्हेन अ हार्ड बॉल इज ड्रॉप ऑनटू अ सैंडी फ्लोर, रेत, सैंड मीन सैंड से बेटा सैंडी है फ्लोर, इट डजंट रिबाउंड्स टू द इनिशियल हाइट। सिंपल सी बात है, वो दोबारा उसी हाइट पर वापस नहीं आएगी। अगर वो दोबारा उसी हाइट पर वापस नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि उसके पास एनर्जी पहले से क्या हो गई है, कम हो गई है। इट मीन्स उसकी एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। इसके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बेटा, ड्यूरिंग एन इलास्टिक कोलिजन व्हाट इज कंजर्व मोमेंटम
काइनेटिक एनर्जी बोथ ए एंड बी नन। देखिए बेटा, हमने अभी डिस्कस किया कि ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है उसको हम कह देते हैं इलास्टो कोलिजन। लेकिन आपने साथ ये भी याद रखना है कि इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन मोमेंटम विल रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी किस्म का कोलिजन है, मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जितना मोमेंटम पहले है उतना ही मोमेंटम बाद में है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, आपने पहले कहा कि ऐसा कोलिजन जिसमें मोमेंट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं ऐसा कोलिजन जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है। इसका मतलब यहां पर फिर ऑप्शन बनता है सी। आगे बेटा, फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है आपके पास, when two balls collide elastically। गौर करें क्या कहा, इलास्टिकली का है, इसका मतलब एनर्जी इसमें कंजर्व रहनी है, काइनेटिक एनर्जी। देन हीट इज प्रोड्यूस, सवाल ही नहीं पैदा होता है, हीट प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती। हीट किधर से आनी है, इसका मतलब उसकी एनर्जी से आनी है। अगर उस हीट प्रोड्यूस हो रही है इसका मतलब उसकी एनर्जी कम हो रही है। साउंड प्रोड्यूस हो रही है इसका मतलब उसकी एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब एनर्जी कंजर्व नहीं है। अगर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है तो फिर वो इलास्टो कोलिजन नहीं हो सकता, बोथ ए एंड बी। इट मीन्स इसमें फिर जो बेस्ट ऑप्शन बनता है वो लास्ट वन बनता है बेटा, नाइदर हीट नॉर साउंड प्रोड्यूस बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो फिर उसमें ना हीट प्रोड्यूस हो सकती है ना साउंड। ड्यूरिंग एन इनइलास्टिक कोलिजन व्हाट इज कंजर्व, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, बोथ ए एंड बी। बेटा इन इलास्टो कोलिजन की बात हुई है, इन इलास्टो कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। लेकिन मोमेंटम हमने कहा इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन मोमेंटम विल रिमेन्स कांस्टेंट, आल्सो टोटल एनर्जी विल रिमेन्स कांस्टेंट। बेटा काइनेटिक एनर्जी की बात हुई है पहले, इलास्टो कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, लेकिन इन इलास्टो कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। लेकिन टोटल एनर्जी बेटा in all types of collision, total energy and momentum both will remains constant. The best option will be last one. Allah Hafiz beta.